जिसने नहीं किया वो करिए। इससे क्या होता है, इससे जो लिंक डालता है उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इतनी बहनें अभी मीटिंग का वेट कर रही हैं, ये बहनें मीटिंग में आएंगी। तो क्या आप हमें थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं दे सकते हो? बताइए पहले। हम आपके लिए यहाँ पे पूरी तैयारी करते हैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो आपसे क्या चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन, ताकि हमें लगे कि हाँ, जितना हम आपको सिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं वैसे उतना ही आप लोग भी सीखने के लिए तैयार हो रहे हैं। है ना? अच्छा लगता है ना? किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा ये बताइए, अगर आप रिएक्शन देते, अब देखो मुझे सब पता है। अब इसमें मुझे सब पता है कि किस किस ने दिया है, मैं आपको दिखा भी दूं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पता नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 37 है, तो इसको अगर मैं 37 को टच करूंगी तो ये देखो, ये सब आ गए यहाँ पे। अब मैंने सबको यहाँ से मैं नोट कर सकती हूँ किसने किया है किसने नहीं किया है। ये देखो हर किसी के नाम आ रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम दिखे? ये देखो, बिल्कुल सारे, जिसने जो भी किया है, जिसने ये हार्ट बनाया उसका भी आ रहा है, जिसने थम्स अप का निशान दिखाया उसका भी पता लग रहा है, और जिसने ये दोनों हाथ जोड़ के मान लीजिए धन्यवाद किया है तो उसका भी पता चल रहा है। तो सबका पता चल रहा है किस किसने क्या क्या किया है। तो आपने अपने नाम को कहीं आगे बढ़ाना चाहते कि मेरा भी नाम दिखे और मेरी भी पहचान बने, सीनियर की नजरों में आए भाई। हम्म। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी ग्रुप में मीटिंग का लिंक पड़े आप जाके उस पे रिएक्शन दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतनी बहनें मेरी मीटिंग का इंतजार कर रही थी। अच्छा लगता है आपको और आगे सिखाने के लिए, हम मोटिवेट होते हैं, हर दिन नया टॉपिक लेके आते हैं, किस तरह से आप लोगों को ज्ञान दिया जाए, आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए, आपकी हर दिक्कत परेशानी को दूर किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास तो आप लोगों को भी करना चाहिए ना। तो आज के बाद उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनका वहां पे रिएक्शन होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जूम में वो आता है ऑप्शन, जूम में वो ऑप्शन आएगा, आता भी है। आज तो मैं सबको अलाउड कर रही हूँ, लेकिन जब कल लिंक डालूंगी ना तो उसमें वो ऑप्शन आएगा, जिसका वहां पे रिएक्शन होगा सिर्फ उसी को एंट्री मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। अब आपने अगर एंट्री पानी है तो रिएक्शन जरूर दिया करें। ठीक है? रीना दीदी। और अभी भी किसी को रिएक्शन देना नहीं आता है तो बताइए, कल मुझे ये ना कहें कि मुझे नहीं आता था। आता है रीना दीदी, सबको? बता दो दीदी। हेलो, बता दो दीदी एक बार। हेलो। आता हेलो। नहीं अभी भी? जी जी जी। एक बार बता दो अच्छा, दीदी। हम बोल रही हूँ। एक बार सभी को बता रही हूँ कैसे रिएक्शन दे, उसके बाद नहीं बताऊंगी। 2 बार बता चुकी हूँ जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है, और ये मैम तीसरी अभी बार है। ज्वाइन किया मैंने। तो समय से ज्वाइन किया करो, लिखती भी हूँ अपने उसमें। ठीक है, सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां पे जो लिंक पड़ा होता है, जैसे ये लिंक पड़ा है, अभी ये देखो 37 लोगों ने रिएक्शन दिया है, अभी भी 37 है और मीटिंग में 50 से ऊपर है। इसको क्या करना है, जो ये पड़ा है, लिंक पड़ा है, इसको थोड़ा सा टच करना है, ये आ गया। ठीक है, अब आपने इनमें से जो भी निशान लगाना है, मान लीजिए थम्स अप का निशान दिखाना है, तो आप थम्स अप के निशान पे टच करेंगे तो वही हो जाएगा। आपने जो भी यहाँ से रिएक्शन देना है, ये होता है रिएक्शन। आपको मान लीजिए आपने धन्यवाद किया कि लिंक पड़ गया आपका धन्यवाद, तो आप यहाँ से दोनों हाथ वाला ये यहाँ पे टच करेंगे तो ये आ जाए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगा वो आ जाएगा, और यहाँ से मुझे हर किसी का नाम दिख जाएगा कि किसने किया है किसने नहीं किया है। ठीक है ठीक है, दीदी। ये ठीक पता है दीदी। लगता है यहाँ से। तो पहले हाँ करके जी। देखिए, जिसने नहीं किया है वो अभी तुरंत करके देखिए। चलिए, बैक आते हैं। आपकी एक्टिविटी
बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जितनी जरूरी हमारी एक्टिविटी है, अगर हम एक्टिव होते हैं तो किसके लिए, आप लोगों के लिए। और आपकी एक्टिविटी देख के हमें खुशी होती है। तो दोनों का देखो, कहते हैं ना, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, ये बहुत पुरानी कहावत है। हो और गया दीदी, सही भी करके देख लिया। है ना। हाँ चलिए, जी, बहुत हो गया। बढ़िया। तो एक हाथ से कभी कुछ भी काम नहीं होता। जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं सिखाने में, उतना आपका भी होना चाहिए सीखने में। तो दोनों तरफ से जब होता है ना, तब बहुत अच्छा सामंजस्य बनता है। और बहुत अच्छी, कोई भी अगर तालमेल अच्छा है, लीडर का हो उसके ट्रेनर के साथ, ट्रेनर का है उसकी टीम के साथ, अगर तालमेल अच्छा है तो वहां पे प्रोग्रेस अपने आप होती है। और अगर तालमेल ही अच्छा नहीं है, आपकी सीखने की इच्छा नहीं है, ट्रेनर की सिखाने की इच्छा नहीं है, लीडर की मीटिंग लेने की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या कोई सीखेगा और क्या कोई सिखाएगा, है ना। और हर चीज को खुराक चाहिए होती है। देखो, आपके शरीर को खुराक चाहिए भोजन की, आप लोग देते हो। और दिमाग को खुराक किसकी चाहिए, पॉजिटिव बातों की, है ना। और पॉजिटिव बातें कहाँ से आती हैं, जब मैंने लिंक डाला और तुरंत आप लोगों का रिएक्शन आया, तो मुझे लगा कि देखो मेरी टीम को ट्रेनिंग की कितनी मतलब एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा, और मुझे कहाँ से मिलता है कि भी मैं और अच्छा सिखाऊं, उसी से ही, जब आपके रिएक्शन पड़ते हैं। मीटिंग के बाद मैंने कल भी बोला था कि सभी ने वीडियो में अपना व्यू देना है। अरे वीडियो में व्यू देते हो तो आपका हेजिटेशन खुलता है, आपकी बोलने की कला सुधरती है। और जो जितना अच्छा वक्ता होता है ना, उतना ही अच्छा उसका काम होता है। अच्छा, आप अपनी बात को जितने अच्छे तरीके से दूसरे के सामने रखते हो, तो आपका काम बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, पक्का बढ़ता है। और अगर वो मान लीजिए सुधारना है उस चीज को आगे, मुझे ट्रेनर निकाल ले अच्छा अपने टीम से, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, जज भी कर रही हूँ कौन कौन इसके काबिल है। अब मुझे पता कहाँ से लगेगा भाई आप लोग अच्छा बोल सकते हो, अच्छी मीटिंग ले सकते हो, कहाँ से पता चलेगा, जब मैं आपकी वीडियो देख, आप मीटिंग में बोल रहे हो, वहां से मैं आपको जज कर पाऊंगी। ऐसे कैसे सीनियर को पता लगता है कि कौन किसके काबिल है, आपकी एक्टिविटी देख के पता चलेगा ना। तो आप लोग अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए। आप मीटिंग के बाद 1 मिनट बोल के भी बता सकते हो कि आपको आज की मीटिंग से क्या सीखने को मिला, आपको आज की मीटिंग कैसी लगी। उससे क्या होगा, मुझे आपकी वो बात पता चलेगी कि हाँ, ये बंदी है ना, ये अच्छा बता सकती है, इसको आगे लाया जाए, इसको मोटिवेट किया जाए। तो अब आपने आगे आना है या नहीं आना है, ये आपकी मर्जी। ठीक है, मौका सभी को मिलता है, लेकिन उस मौके को आप लोग कैसे आ, मान लीजिए लेते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही मौके हमें भी मिले थे, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, फिर हम हमारे ऊपर किसी ने भरोसा जताया, तो जैसा उसने कहा हमने किया। तो उन्होंने जज किया कि हाँ भाई, ये बंदी है, ये काम कर सकती है, ये अच्छा मान लीजिए मीटिंग ले सकती है, ये बोल मतलब अच्छा बोल लेती है। तो आज हमें मौका मिला, तो हमने उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। अब आप लोग फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने बता दिया कि जजमेंट यहीं से होती है, ग्रुप की एक्टिविटी से होती है। मैं किसी को किसी के घर जज करने नहीं जाती, कोई नहीं जाता किसी के घर किसी को जज करने के लिए। सब ग्रुप के माध्यम से एक्टिविटी होती है। तो उसी पे ही अपना ध्यान लगाइए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, और थोड़ी सी उसकी मुझे शिकायत भी आ रही है, तो आज से आप लोग जिसको भी किट देते हो, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। जिसको भी किट दे रहे हो, एक तो उसके अंदर से वो पेज आपने निकाल लेना है, जो किट के अंदर से वो पेज आता, ठीक है। एक तो ये, वो पेज देना ही नहीं है किसी को। क्यों नहीं देना है, क्योंकि एक परेशानी, एक दिक्कत ये आ रही है कि उसपे जब हम किसी अनजान व्यक्ति को किट दे रहे हैं, ठीक है, हमने उसको अच्छे से बताया समझाया, उसको किट दे दिया। अब वो व्यक्ति, बाई चांस आपने अपना नंबर भी दिया, लेकिन आपका नंबर उससे कहीं गुम हो गया, खो गया, अब उसको अच्छा लगा, उसको किसी को और को भी किट दिलवानी है।
अब वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा कंपनी के नंबर पे फोन कर रहा है। क्यों? क्योंकि डब्बे पे तो कंपनी का नंबर है, उस जो पेज दे के आए हो उस पे भी कंपनी का नंबर है। अब वो कंपनी से सीधा अगर कांटेक्ट करता है तो फिर आप कहाँ हो, है ना? आप कहाँ हो, आपने अपने कस्टमर बढ़ाने हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज मीटिंग में ही बता रही हूँ, सीधा सीधा ब्लैक मार्कर रखिए, ठीक है, परमानेंट ब्लैक मार्कर रखिए, पेज को निकाल लीजिए, जो डब्बे के ऊपर कंपनी का नंबर है उसको ब्लैक कर दीजिए, उसको ब्लैक कर दीजिए, और वहां पे फिर मोटे मोटे अक्षरों में अपना नंबर लिख के आइए। बाई चांस आप उसको नंबर दे के भी आ रहे हो और फोन में उसने ऐड किया, अगर वो कहीं से उसके उससे डिलीट हो गया, आपका नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन डब्बे पे किसका नंबर है? आपका। तो अब उसको जब भी जरूरत होगी तो वो आपसे ही कांटेक्ट करे, और ये होना जरूरी है। मैं तो ये मानती हूँ क्योंकि आपकी मेहनत है, अगर आपके बाद दोबारा से उसकी मांग आती है तो आपका काम बढ़ता है, ठीक है? तो इस बात को सभी ध्यान दीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा, कि आज के बाद आप किसी को जब भी किट दो तो ब्लैक मार्कर से उस नंबर को आप डिलीट कर दो, कंपनी के नंबर, और अपना नंबर मोटे मोटे अक्षरों में लिख के दीजिए, ताकि उसका ध्यान वैसे ही पड़ जाए। ब्रीक में नहीं लिखना है, ठीक है, मोटे मोटे में लिखना है। और अगर किसी को पाउच दे रहे हो, ये बहुत अच्छा बताया आकांक्षा जी ने, अगर किसी को पाउच दे रहे हो, पाउच पे कुछ भी नंबर नहीं होता है, ठीक है, तब भी आपने ब्लैक मार्कर से उसके ऊपर अपना नंबर लिख देना है, ताकि उसको याद रहे कि ये मैंने इस नंबर से लिया था, और अब अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर दोबारा आपसे ही कांटेक्ट करूंगी। उसके पास और कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, उसके पास और कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, वो सीधा आपसे कांटेक्ट करे, ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती किसी का कस्टमर किसी के पास जाए और आपका फिर उसमें काम कम, ठीक है? तो ये इस बात का सभी ने ध्यान रखना है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई किसी का प्रश्न बनता है, तो अभी हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो ये सभी ने करना है, सभी ने। ब्लैक मार्कर अपने पास रखिए, कंपनी का नंबर वहां से डिलीट करिए, अपना नंबर डब्बे के ऊपर रखिए, ताकि आपकी मेहनत फिर दोबारा आपके ही पास आए, तो वो कहीं और वापिस ना जाए, ठीक है? नीलम जी बताइए। मैम आज ना एक न्यू मेंबर को बुलाया था मैंने, पूजा जी को। जी तो उनको जी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप आज इसके बारे जी, में। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसी जी, पूजा पूजा। तुलसी जी, नमस्ते दीदी। जी जी अभी नमस्ते बता रही दीदी। हूँ। जी 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 नमस्ते। दीदी कहाँ पर है नंबर? जो किट के ऊपर किट। जहाँ एड्रेस होता है वहां पे नंबर भी होता है कंपनी का। जो किट है आपकी, एक मिनट में दिखाई देती हूँ, ये सबको पता है। जहाँ पे ये एड्रेस है, ये पीछे वाले साइड में ये एड्रेस है, एड्रेस में ही लिखा होता है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? यहाँ पे जैसे डबल एक्सल की किट है, यहाँ पे जहाँ पे एक्सल वाली किट होगी वहां पे ये कुछ नहीं है लिखा हुआ, तब भी यहाँ पे एड्रेस होता है, छोटे छोटे अक्षरों में एड्रेस है, वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उसको ब्लैक मार्कर से बिल्कुल काला कर दीजिए, और यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है, अच्छे से अपना नंबर लिखिए, नाम लिखिए, और फिर आप कस्टमर को दीजिए, तो आपको फिर वो आपसे ही कांटेक्ट करेगा, किसी दूसरे से नहीं करेगा। ये सभी ने मतलब करना ही करना है, ठीक है? तो चलिए आज कंपनी की डिटेल्स में ही बात करते हैं, कि किसी को भी आप कैसे बताओगे शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है? तो सबसे पहले आ, हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है, प्रोडक्ट है
बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। यह सैनिटरी पैड टिश्यू पेपर और अनायन चिप और केले के तने के पाउडर से मिलकर बना है। तो जो मार्केट का सैनिटरी पैड है उसमें 3 ही लेयर होती है, जो प्लास्टिक, रुई और प्लास्टिक, 3 ही है। सबसे पहले छेद वाली, जिसमें बारीक बारीक छेद होते हैं, वो वाली लेयर होती है। बीच में रुई होती है और तीसरे नंबर पे फुल्ली प्लास्टिक होती है। तो ये 3 चीजों से मिलके बना है। और हमारा जो पैड है वो 8 लेयर से मिलके बना है, जिसमें मेनली टिश्यू पेपर होता है। 4 लेयर टिश्यू पेपर की रहती है, एक अनायन चिप की रहती है, 2 ऑक्सीजन लेयर की रहती है और एक केले के तने का बना हुआ पाउडर। अब हमें इस पैड की जरूरत क्यों है? ठीक है, अब उस पे आते हैं कि देखो, पैड वो भी है, पैड ये भी है। अब हमें जरूरत क्यों है इस पैड की? क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लास्टिक से कैंसर बढ़ता है। ऊपर से जो मार्केट में रुई वाला जो पैड है वो यूज हो रहा है, तो रुई हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ा देती, क्योंकि रुई का यूज हम सर्दियों में ही करते। गर्मियों में अगर हम रुई का यूज करेंगे तो पहले से ही गर्मी है, और हम वो गर्मी मतलब बढ़ाने के लिए रुई यूज कर रहे हैं, तो वो और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे हमारे वजाइना का पीएच लेवल यानी तापमान बिगड़ जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले रैसिस, खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद इन्फेक्शन होता है, और फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम हर्बल का पैड यूज करें, जो 100% प्लास्टिक फ्री हो और नेचुरल चीजों से बना हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस भी दिखाते हैं। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो एक मार्केट वाला पैड लीजिए, एक अपने वाला लीजिए, आप उसको डेमो करके भी दिखा सकते हैं। क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअली में है, इस बात का तो हम प्रमाण दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें जेल है, तो वो जेल कैसे बन रहा है तो आप जब डेमो करोगे तो सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इस पैड की हमारे समाज में जरूरत है, हमारे महिलाओं को जरूरत है, बच्चियों को जरूरत है। क्योंकि सिर्फ एक उनको जागरूकता नहीं है। देखो, उन्हें ये तो पता है कि भाई पैड यूज करने चाहिए, लेकिन उस पैड का मटेरियल क्या होना चाहिए इसका ज्ञान कहीं नहीं दिया जा रहा है। मुझे भी नहीं था, मुझे भी किसी ने बताया, फिर मैंने दोनों पैड को देखा और फिर मैंने ही डिसीजन लिया कि हाँ, कौन सा पैड मेरे लिए जरूरी। तो हम तो सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, आपको दोनों पैड का अंतर बता रहे हैं, और दोनों पैड में से आपको जो लगे कि आपके शरीर के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, तो आप अब खुद डिसीजन ले सकते हो। तो ऐसे हमें पैड के बारे में बताना है। उसके बाद आज तक हमने मार्केट से जितना भी पैड लिया है, कभी हमें उसका 1 रुपया भी वापस नहीं मिला है। अब अगर हमें ये इसमें काम करना है तो हम इसमें काम भी कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि भाई मैं तो यूज ही करूंगी, तो आप यूजर भी बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जैसे मुझे जरूरत थी, मुझे नहीं पता था कि मैं अब तक क्या यूज कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, तो वैसे ही हमारे आसपास और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको नहीं पता है। तो हमें सिर्फ उनको बताना है कि आपके पैड के मटेरियल आपने पहले चेक करिए। मैं सबको यही बताती हूँ कि आज आप जो भी पैड यूज कर रहे हो, पहले उसको चेक करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये गलत मैं यूज कर रही हूँ, तब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि आप ये वाला पैड यूज करें। तो अंतर जरूर। अब आपको लग रहा है कि मेरे जैसी और भी महिलाओं को जरूरत है, तो आप फिर इसमें काम करिए। काम करने के लिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं होती। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप पैड से सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लीजिए। और अगर अभी आपको लग रहा है कि मुझे और समझना है और इसके बारे में जानकारी लेनी है, पहले आप पैड यूज करिए, साथ ही साथ हमारी जूम मीटिंग में आइए, वहां पे देखिए पैड के बारे में महिलाओं के जो अनुभव आ रहे हैं उनको सुनिए, समझिए, और उसके बाद
आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लीजिए। एक्टिवेट कराने के लिए सीधे से 1200 रुपये का इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको एक किट मिलती है, एक आपका आईडी कार्ड आता है। उसमें से 250 रुपये उस महिला को जाते हैं जिस महिला के माध्यम से आप यहाँ आज आए हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको बताया, ठीक है, आपको समझाया, वो भी मेहनत कर रही है, तो सीधा कंपनी उसको भी थोड़ा सा हिस्सा देती है। तो इसी में से उसके पास भी 250 रुपये जा रहे हैं। बाकी के बचे 350 रुपये, तो वो कंपनी में जाते हैं। तो उसके बदले में कंपनी आपको मीटिंग प्रोवाइड करा रही है, आपको मार्गदर्शन कराती है, आपके समय समय पर जो भी जानकारी चाहिए आपको वो देती है, ऑफर निकालती है, यानी सारा कुछ जो मेंटेन करती है। तो वो एक तरह का बस उसका खर्च हो रही है, वो भी नाम मात्र का होता है, एक ही बार वो आपसे लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से आप 4 तरह की इनकम ले सकती हैं। सबसे पहली इनकम ये है कि हमारे समाज में सभी को जब हम बताते हैं कि ये पैड मत यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, अब वो आपसे डिमांड करेगी। और डिमांड करेगी तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट कंपनी से मंगवाती हैं तो आपको 400 रुपये पर किट मिलेगी, क्योंकि आपने आईडी लगाई। वही किट 500 में, 500 में सेल होती है। और अगर 6 किट का आप ऑर्डर लगाते हो तो कोरियर भी फ्री होता है, उसमें कोई कोरियर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब आपने किसी को बताया कि आपको क्या यूज करना है, आपने अपने सैनिटरी पैड के बारे में बताया कि ये यूज करिए, अब उसने आपसे डिमांड की तो आप उसको दे सकते हैं, और हाथों हाथ आपको 100 रुपए की इनकम वहां से होती है। तो आपकी मर्जी, आप एक बहन को जागरूक करे, 10 को करे, 20 को करे, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा मंगा के, यानी कि 6-6 किट मंगा के भी अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। 6 किट मंगाइए, जब आप वो दे दें दूसरी बहनों को तो उन्हीं पैसों से आप दोबारा मंगवा लीजिए। यानी एक ही बार आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो एक इनकम ये होगी, पर किट सैलरी की इनकम बोलते हैं हम इनको। उसके बाद जब हमारी किट जाती हैं, दूसरी महिलाएं यूज करती हैं, और आप उनको फिर अपने काम में शामिल कर सकते हो। अगर उनको लगता है, मान लीजिए आपसे दूर है कोई, तो उनको भी आप ये जागरूक कर सकती हैं कि आप भी अपने वहां पे काम स्टार्ट करिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट की हमारे समाज में नीड है। अगर आप बताओगे तो आपकी आसपास की महिलाएं भी बीमारियों से बचेंगी। तो आप उसको अच्छे से समझाएंगी, तो वो भी अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो वही प्रोसीजर चलता है जैसे आपने किया था। अब उसमें से 250 रुपये आपको मिल गए। तो इसमें हम टीम बना के भी काम करते हैं। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा आपका, मान लीजिए, काम होगा, इनकम होगी। तो अब उसने ज्वाइन किया, उसके ज्वाइन करने से आपको मिले 250। ये आपकी दूसरी इनकम होगी। आप चाहे एक बहन को करवाइए, 10 को करवाइए, 20 को करवाइए, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं किया जाता, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के अनुसार काम कर सकती है। तीसरी इनकम पे आते हैं। जिस बहन को आपने ज्वाइन करवाया, अब वो बहन भी किट लेगी कंपनी से, तो वो किट लेगी तो वो 100 रुपये उसको बचेंगे। लेकिन इसमें लगती है पिन, पिन के माध्यम से हमारे लेवल कंप्लीट होते हैं। तो तीसरी जो इनकम होती है हमारी, वो लेवल की होती है। मान लीजिए आपने भी किट ली, तो आपके पास कंपनी से पिन आती है। वो पिन हम आपको जूम मीटिंग के माध्यम से ही बताते हैं कि कैसे लगानी होती है, कैसे लगाई जाती है। आप 6 किट आपने मंगवाई, उसको आपने अलग अलग 6 बहनों को दे दी, तो हम क्या करते हैं, उसका नाम और नंबर नोट कर लेते हैं। नाम और नंबर एक तो इसलिए नोट करते हैं क्योंकि हमें उसको यूजर दिखाना है अपनी आईडी। दूसरा इसलिए यूज करते हैं कि दोबारा आप उनसे कांटेक्ट कर सको। मान लीजिए आपने दे दिया, अब आपके पास नंबर है, तो दोबारा उससे फोन करके पूछ सकते हैं कि आपने किट लिया था, आपको कैसा लगा, रिव्यू लेने के लिए, ठीक है। तो अब जो नंबर और नाम लिया आपने, नोट किया था, वो आपने अपनी आईडी में फिल करना है। तो वो एक पिन जब हम लगाते हैं तो हमें मिलता है 25 रुपीज, यानी 25 रुपए।
जब हम अपनी पिन लगाते हैं, और वही पिन जब मैंने जिसको ज्वाइन कराया वो लगाएगी तो उसको मिलेंगे 25 रुपए, और मुझे उसमें से मिलेंगे 15 रुपए। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आईडी में होता जाता है। इसके लिए ये नहीं है कि भी कहना पड़ेगा या किसी को बताना पड़ेगा। ये सब अपने अपनी आईडी में पिन लगाते हैं, लेकिन ये लेवल वाइज लेवल जिसके भी नीचे कोई जुड़ता रहता है तो वो वहां पे अपने आप ही दिखाई देने लगती है। तो ये होता है लेवल इनकम। और 9 लेवल का हमारी कंपनी ने प्लान बनाया है। तो जब भी कोई लेवल कंप्लीट होता है, मान लीजिए पहला लेवल है 20 किट का, जिसमें यूजर और काम दीदी करने वाले पिन अपने आप लग दोनों जाती ही। है? नहीं, पिन अपने आप नहीं लगती है, पिन लगवानी? आपने लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो ठीक। आपको सिखाया जाता है। मीटिंग ठीक में है। ही आपको स्क्रीन शेयर करके सिखाया जाता है कि कैसे लगानी है। तो आप अपनी पिन अपने आप लगाओगे, और जो आपका जूनियर है वो अपनी पिन अपने आप लगाता है, उसका जूनियर अपने आप लगाता है, तो आपके लेवल में खुद ब खुद लगती जाती है। ठीक है, ठीक। आप सिर्फ ठीक। अपनी लगाते हो, आपने जिसको ज्वाइन किया वो भी अपनी लगाएगा, फिर वो जिसको ज्वाइन कराएगी वो भी अपनी लगाएगी, लेकिन आपके सेकंड में भी लग रही है, थर्ड में भी लग रही है, तो ये अपने आप हो जाती है। ठीक ये है, भी सिखाना तो दीदी, पिन लगाना? हाँ हाँ, ये सब आपको सिखाया जाएगा। हाँ और जी। उसके बाद जब भी कोई लेवल कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसमें कंपनी रिवार्ड देती है। ठीक है, 20 रुपए पर किट के हिसाब से वो रिवार्ड जाता है। जैसे फर्स्ट लेवल हमारा 20 आईडी का होता है, तो 20 आईडी में 25 रुपए के हिसाब से कमीशन बनता है 500 रुपए, और लेवल कंप्लीट होने का रिवार्ड बनता है 400 रुपए। तो ये 900 रुपए बनता है। इसमें से 10% टीडीएस चार्ज कटता है, ये कटता है सिर्फ लेवल इनकम से। ठीक है, 10% टीडीएस चार्ज कटता है। तो वो कटने के बाद जो आपकी इनकम होती है वो आपको मिल जाती है। आपकी इच्छा होती है आप कैश में भी ले सकते हो, और आपकी इच्छा है कि आप उसको अपने फ्रेंचाइजी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। मान लीजिए आपके 800 रुपए बने हैं, फर्स्ट लेवल के 810 रुपए बनते हैं, तो हम पूरा पूरा नहीं निकलवाते हैं, कुछ पैसा वहां पे छोड़ देते हैं ताकि वो मेरा अगले लेवल में ऐड हो जाए। क्योंकि कभी भी कोई भी अपना बैलेंस जीरो पे लेके नहीं आता है ना, जीरो पे नहीं लेके आना, उसमें कुछ ना कुछ हम रखते ही हैं। तो मान लीजिए आपने 800 रुपये कन्वर्ट करवाया, अब आपको 6 किट लेनी है, तो 2400 की 6 किट होगी, तो आप 1600 पे करिए, और वहां पे नीचे भी 800 रुपये जो मेरा लेवल बना है वो उसमें से ऐड कर लीजिए, और आपके पास किट आ जाएगी। यानी आप अपना पैसा फ्रेंचाइजी में भी कन्वर्ट करा सकते हो, और अगर आप कहे कि भी मुझे तो ऐसे ही चाहिए, तो आपको कैश में भी मिल सकता है। तो ये आपकी थर्ड इनकम होगी, लेवल इनकम। उसके बाद फोर्थ इनकम होती है हमारी सैलरी इनकम, जिसमें ट्रेनर की पोस्ट आती है सबसे पहले। तो जो लेडीज एक्टिव होती है, जिसकी आवाज अच्छी होती है, जो अच्छी वक्ता होती है, मतलब अच्छे से समझा सकती है और अपनी टीम बनाती है, क्योंकि ट्रेनर टीम को ट्रेनिंग देता है। अगर आपके पास टीम है तो फिर आपको ट्रेनर की पोस्ट पे भी लाया जा सकता है। वहां से फिर आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, और सैलरी सबके काम के हिसाब से होती है। तो ये 4 प्रकार की इनकम आप ले सकते हो। साथ में इतना अच्छा परिवार मिलता है आपको यहाँ पे, और साथ में आपको रसोई घर चिकित्सा की जानकारी दी जाती है, प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं। अगर महिलाएं घर से ही अपना प्राथमिक उपचार करना सीख ले तो आप वो अपने घर की समृद्धि को भी बचा सकती हैं। यानी पैसा कमाने के साथ साथ आपको पैसा बचाना भी सिखाया जाता है। तो ये सब आपको स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म पर सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। इसमें जो बचा है वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। सबके ट्रेनर होते हैं, आपकी टीम की ट्रेनिंग ट्रेनर भी कराते हैं, तो वो भी आपको वहां पे सिखाते हैं इसके बारे। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करिएगा। कल सोनिया जी का वो कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन कल मीटिंग कट गई थी। तो सोनिया जी अगर आप मीटिंग में हैं तो हैंड रेज करिएगा, आपको लेते हैं। ठीक है, कल की बात को जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि आपकी बात आप बहुत अच्छा बता रहे थे, तो हो सकता है बहुत सी बहनों को
अच्छी जानकारी मिले तो आप जरूर अपना। हाँ सोनिया जी बताइए। सभी बहनों को नमस्ते। जी हाँ जी। दी बस वो मैं यही बता रही थी कि भी मैंने इस कंपनी में ज्वाइन करके क्या फील किया कि काम करना क्यों जरूरी है। हाँ तो बिल्कुल। हाँ जी। तो मैंने बताया था ना कि मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया लेकिन वो भी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसका कोई हम्म। फायदा नहीं था। फिर मैंने ये काम करना शुरू किया और काम करने में भी जैसे मेरे मन में था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे खुद अंदर से फीलिंग आए कि हाँ भाई मैं संतुष्ट हूं अब। लेकिन मैं इस काम को करके भी संतुष्ट नहीं थी। तो फिर जब से आपने ये आयुर्वेद की मीटिंग लेनी शुरू की, हमें और भी सिखाना शुरू किया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। उससे ये कॉन्फिडेंस आया कि हम थोड़ा सा, देखो कमाई तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में समाज सेवा तो अपने आप ही हो रही है क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही हैं जिनका डॉक्टरी कोई इलाज नहीं है। तो हमें भी और खुद भी फायदा उठा रहे हैं हम इन सब चीजों से जो जो गोविंद भाई जी के माध्यम से हमें मिल रही हैं। और आपके थ्रू हमें उनकी ज्यादा अच्छी जानकारी मिली है क्योंकि वो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि भाई वो तो हमें हर बात का जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए भी हम तो आपसे ही कॉल करके ज्यादा से ज्यादा अपनी संतुष्टि करते हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है ना वो है कि मुझे मेंटल डिप्रेशन से छुटकारा मिल गया। कि मैं इतना मेंटल डिप्रेशन था ना कि आज भी अगर मुझे कोई ऐसी बात कह दे ना कि रिवाइंड हो जाती है सारी बातें अपने आप ही दिमाग में। लेकिन ये जैसे ही बात अपना थोड़ा सा अपने काम के बारे 100% में सही है। जैसे ही अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, मतलब जब फ्री होते हैं ना बस अपनी मीटिंग के बारे में, अपने काम के बारे में, दवाइयों के बारे में, मंगवानी है, देनी है, किसी से बात करनी है, यही दिमाग में चलता रहता है। फालतू परेशानियां तो अपने आप ही खत्म होगी। मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखो मुझे ना तो मतलब ये पैसे की कोई कमी थी और किसी चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक मुझे चाहिए थी मानसिक शांति। मुझे आपकी बात मेंटल बिल्कुल सही है दीदी। चाहिए ये थी मैं भी इस दौर और से वो गुजर मुझे चुकी ये हूँ। काम मिली है। हाँ। जो आप बता रहे हो मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे नाम साथ भी है। बताइए आप अपना, थोड़ा सा नाम बताइए। अनीता दीदी, अनीता सैनी। हाँ जी अनीता जी बताइए। जो ये दीदी बता रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है दीदी। मैं भी इस दौर से हम्म। गुजर चुकी हूँ। मेरे भी माइंड अब फ्रेश होने लगा है। माइंड डिवाइड हो हम्म। चुका है। घर में भी देखो, घर की जिम्मेवारी भी संभालनी है, सब कुछ घर भी देखना है और अपना इस काम में भी ध्यान रहता है। फिर मीटिंग फटाफट हम्म। काम की मीटिंग भी अटेंड करनी है और अपनी दवाइयों की जानकारी सबसे ज्यादा से ज्यादा मिले। पैड की हम्म। भी जानकारी मिले। इसमें मतलब माइंड डिवाइड हो गया। अब ये माइंड में टेंशन नहीं रहती कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, क्या होएगा क्या नहीं। मतलब कि हम्म। कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इन चीजों से फर्क पड़ना ही बंद हो गया बिल्कुल ही। हाँ जी, फर्क पड़ना ही बंद हो गया। चलिए बहुत हाँ बढ़िया। क्योंकि सबसे ज्यादा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात हाँ जी। सही है। क्योंकि हाँ जब जी। हमारे पास सोचने समझने के लिए कुछ और होता ही नहीं है तो ऐसा ही होता है। मैं खुद इस चीज से थी कि मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना था, लेकिन मुझे वो चीज मिल ही नहीं रही थी, वो माध्यम मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि मैंने भी बहुत काम किए हैं। सबसे पहले मैंने भी कुछ करना है, मैंने बीएड की थी टीचर बनने के लिए। उसके बाद टीचर नहीं बन सकी क्योंकि बच्चे छोटे थे, बाहर नहीं जा सकती थी। उसके बाद मैंने कपड़े का काम भी किया, मैंने दुकान की। लेकिन वहां पे भी मतलब सारा दिन टेंशन ही हो गई, ये कैसा वो कैसा, क्योंकि हर पर रिवाज बदलता रहता है तो वो भी एडजस्ट नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दिया। फिर ये प्लेटफार्म मिला, यहाँ से वो सब कुछ मिला जो मुझे चाहिए था। आज इसके माध्यम से समाज सेवा भी हो रही है, दो पैसे की इनकम भी हो रही है और स्वास्थ्य भी मिल रहा है। मतलब हर चीज मुझे यहाँ से मिली है। कहते हैं ना मानसिक शांति, वो सबसे जरूरी होती है। और जो वो काम जिससे दिल मतलब खुश हो, वो काम अगर मिले तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रियलिटी है, मेरे साथ भी हुआ है। स्वरलिपि जी आपका हैंड रेस था, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं।
बाकी मीटिंग सभी लिया करो, 2 बजे की मीटिंग होगी, ठीक है, लिंक पड़ेगा, वहां पे भी टाइम निकाल के जरूर आया करो। जी स्वरलिपि जी। हाँ नहीं, कल पता ही नहीं था ना, इसलिए कल मैं जब दोपहर में 3 बजे जब देख रही थी तब देखा कि मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा, जी। मैं अमृत धारा के बारे में एक फीडबैक देना चाह रही थी। तो हम्म। मेरा जो हर किसी का जो टीथ होता है वो जब एक्स्ट्रा निकलता है ना, तो वो एकदम हम्म। पीछे से होता है ना, तो वहां पर हम्म। ना मुझे मुझे मतलब क्या बताऊं उसको, कभी कभी अंदर को कुछ हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था, तो मैं एंटीबायोटिक लेती थी क्योंकि इधर उधर इसको हिला नहीं पाती थी, खाना पानी कुछ भी नहीं। तो इस बार जब मेरा ये हुआ तो मैंने अमृत धारा को कॉटन में लगा दिया। दर्द था, तभी मैं लगाने के बाद तो पहला दिन तो कम हुआ, और 3 दिन लगाया था मैंने, तो अभी वो एकदम खत्म हो गया है। मतलब कि एंटीबायोटिक तो लेना ही नहीं पड़ा। और हर बार मैं एंटीबायोटिक लेती हूँ क्योंकि मुझे खाना पानी कुछ भी नहीं ले सकती हूँ मैं। और डॉक्टर भी दिखाती थी पहले, तो अभी तो मैं लिख के रखी थी ना, जैसे होता था मैं लेके आ जाती थी। तो इस बार में मुझे ये नहीं हुआ। तो और एक बात हो गई कि मैं डर के मारे इतना देर तक रखी थी मुंह में, तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया, मतलब कि मुंह पे कुछ खाना था, स्वाद ही नहीं लग रहा था। और तो मेरे बेटे का उस दिन पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने बताया रुको, कह के मुझे मैंने वो दे दिया। उसे तो डर रहती है कि एलोपैथी में दवा वो पसंद नहीं करती है। तो ये देने के बाद बोला कुछ नहीं हो रहा है, ये इधर को जलन हो रही है। नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर अब कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक हो गया उसका पेट का दर्द। तो मेरा अमृत धारा का ये सबसे बड़ा है कि एंटीबायोटिक लेना